जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज मैं आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं कि एक राजा ने अपने 3 पुत्रों के लिए कैसे शिक्षा दी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। और पिता का ये फर्ज होता है अपने बच्चे को अच्छी रास्ता देना, अच्छा मार्ग बताना, अच्छे मार्ग पे डालना। ये पिता का कर्तव्य होता है पुत्र के प्रति। महाराज, इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। राजा ने पूछा, अब बताओ। जब सब पुत्र लौट आए हैं तो सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। राजा ने अपने पुत्रों से पूछा है, बताओ नाशपाती का वृक्ष कैसा था। तो पहला लड़का समझा करके बोला है, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। दूसरा लड़का उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रहा है, इसने पेड़ देखा ही नहीं। वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने अपने पिता से जब ये कहा है कि वो पेड़ हरा भरा था, दूसरे पुत्र ने पहले पुत्र की बात को वहीं पे खत्म कर दिया। फिर तीसरे पुत्र से राजा ने कहा, बेटा तुम बताओ, तुमने कैसा देखा। तीसरा पुत्र बोला, पिताजी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाइयों ने नाशपाती का वृक्ष देखा ही नहीं। और अपने भाइयों से समझा करके बोला है वो पुत्र, भैया लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, मैं तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ में बांध लो। कौन कौन सी? पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरा, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। मित्रों, एक जैसा समय किसी के ऊपर नहीं रहता है। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र खां एक राजा थे और जब समय बदला तो एक मेहतर के घर जाकर के पानी भरा। सूर्य का भी एक जैसा समय नहीं रहता। सुबह को कैसा होता है, दोपहर में कैसा हो जाता है और शाम को फिर रंग बदल देते हैं। तो देवताओं का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। तीसरी बात, अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरे के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम।